आगाज में दें आपको एक अहम खबर। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नज़रियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। इसके अलावा इसमें फ़िरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना, फ़िरका वारियत की ऐसी हिमायत करना जिसकी कानून में मुआवनत हो, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फ़र्द या तंजीम की माली मुआवनत करना या तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात नुमाइंदा किरण खान ने। किरण, कहिएगा इस बिल में क्या है और इसको कब पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ बिल पेश किए जाएंगे और कानून साजी भी की जाएगी, जिसमें पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात, फिरका वारियत की खातिर धमकाना, ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद करना, उकसाना, ऐसी जो हमायत करना है उसके खिलाफ भी कानून साजी की जाएगी, जिसमें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना, शख्स के तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देने वाले पर भी ये कानून लागू होगा। और इसी तरह अगर हुकूमत मुतमिन होगी कि कोई शख्स या तंजीम पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस है तो इसे लिस्ट 1 और 2 में शामिल किया जा सकता है, और इसके साथ जिसका सरबराह खुद पुरतशद्दुद हो या तंजीम नाम बदलकर दोबारा से मंजर आम पर आई हो, उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द या तंजीम के लीडर या फर्द की पाकिस्तान के अंदर नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी आयद करेगी, और हुकूमत तंजीम के असासे की छानबीन करके उसे भी मुंजमद कर सकती है। इसके साथ साथ ही पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान की सरगर्मियां मॉनिटर करेंगी। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान, मेंबर का पासपोर्ट जब्त करके से बैरून मुल्क सफर की इजाजत भी नहीं होगी। इसी तरह से हुकूमत मालियाती इदारा पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर या मेंबर ओहदेदारान को माली मावनत नहीं देगा, और उसके अहले खाना, बहन भाई, रिश्तेदारों के असासों की भी छानबीन की जाएगी। हुकूमत हर लिहाज से मॉनिटरिंग करेगी। मुतअद्दिद शख्स को डी रेडिकलाइजेशन की तरबियत दी जाएगी और उसके साथ पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, और पुरतशद्दुद शख्स को किसी भी सतह पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही साथ ऐसे इदारे के रवैये को देखकर इसे लिस्ट 1 या 2 से दोबारा निकालने का जायजा भी ले सकती है मुतासा तंजीम, जब पर 30 दिनों के अंदर जायजा। ठीक है, पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में लेने की इजाज़त नहीं होगी। आपने अपडेट किया किरण खान, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब दे दिया है। ट्विटर पैगाम में कहते हैं कि उनका इंटरव्यू किसी भी पार्टी और हुकूमत के खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ था। किसी भी शख्स ने टैक्स के हकीकी मसाइल को मेरी तरह उजागर नहीं किया। अपने ट्विटर पैगाम में कहते हैं किसी भी शख्स को यह हक नहीं कि उन्हें इखलाकियात सिखाए। ये दुरुस्त है, पाकिस्तान में तमाम बड़ी कारोबारी शख्सियात मेरे क्लाइंट हैं। शब्बर जैदी का ये मौक़िफ़ है। वो कहते हैं मैंने इनसे कहा था कि अपना वाजिब उदा टैक्स अदा करें। जब भी मैंने इख्तलाफ किया तो अदालत मेरे ख्यालात से मुत्तफिक हुई है। 7 माह में बतौर FBR चेयरमैन मैंने तनख्वाह नहीं ली, ना ही ज़ाती मामलात के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। यही नहीं बल्कि मैं अपनी जेब से चाय समेत दीगर अखराजात की मद में 4 लाख FBR को दे चुका हूँ। अल्लाह पाक का करम है कि मैं जानता था कि पाकिस्तानी मईशत के साथ क्या गलत हो रहा है। मेरे ऊपर भी दबाव था। चेयरमैन PTI को भी पता था कि हम किस समत में जा रहे हैं, लेकिन जब माफिया ने सब कुछ संभाला तो हम दोनों बेबस हो गए। शब्बर जैदी की जानिब से ये अहम ट्वीट किया गया है। खबर यह है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की आला हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तरीमज़ी ने वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पर इस्तकबाल किया। दौरे में वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात भी करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको अपडेट करें कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच चुके हैं। मैं ज्वाइन किया इस्लामाबाद से मज़र इकबाल ने। मज़र, कहिएगा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक रोज़ा दौरे पे मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। जहाँ तक उनकी मसरूफियात का वहाँ पे सवाल है, तो अभी आप बिल्कुल बता रहे थे कि
दौरे में वो वज़ीर ख़ारजा जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलू जो हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वज़ीर ख़ारजा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात जो है दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इस सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करने के हवाले से इसमें खास तौर पे बातचीत होगी और एक दूसरे के जो बाहमी ताउन है उसको बढ़ाने के हवाले से भी ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ दोनों ममालिक बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और बाहमी तौर पे फायदामंद इक़्तिसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के हवाले से बातचीत करेंगे। जी ठीक है, ताल्लुकात की बेहतरी के लिए दौरा निहायत अहम है। आपने अपडेट किया तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के बाद कुछ बात करें सैलाब की तबाहकारियों की, तो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जा जबकि सखर के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला मौजूद है। दोनों मकामात पर आज और कल ऊंचे दर्जे का सैलाब रहेगा। इस वक्त दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,67,000 क्यूसेक है जबकि पानी का अखराज 4,50,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,91,000 क्यूसेक है जबकि पानी का अखराज 3,91,000 क्यूसेक है, जबकि बाकी दरियाओं में बहाव मामूल के मुताबिक है। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब का कहना है कि दरियाए रावी में बल्लोकी और सिद्धाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए जहलम और चिनाब में पानी का बहाव नॉर्मल है। DGPTMA का कहना है कि दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सखर पहुँच चुके हैं। वो घोटकी कश्मोर अजला के कच्चे में कायम पुलिस चौकियों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला सिंध गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। मुराद अली शाह SSP कश्मोर के ऑफिस में अमन व अमान के इजलास की सदारत भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला जैकबाबाद जाकर असलम अबड़ो के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। मुराद अली शाह अपने दौरों के दौरान आवाम से भी मुलाकात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब के नुकसानात की बात करें तो कराकोरम हाईवे तत्तो के मकाम पर बंद है। तत्तो के मकाम पर काम भी इस वक्त जारी है। शहरा बहाली में 2 या 3 घंटे का वक्त भी लग सकता है। सेंट्रल पुलिस ऑफ कंट्रोल रूम के मुताबिक जगलोट सकरदू रोड तलू के मकाम पर बंद है और आपको अपडेट करें कि ये सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त काम का अमल जारी है। उसके लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। कराकोरम हाईवे तत्तो के मकाम पर बंद है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब के नुकसानात। कराकोरम हाईवे तत्तो के मकाम पर बंद है। तत्तो के मकाम पर काम का अमल इस वक्त जारी है। शहरा की बहाली में 2 या 3 घंटे का मुमकिन तौर पर वक्त भी लग सकता है। सेंट्रल पुलिस ऑफ कंट्रोल रूम का यह कहना है कि जगलोट सकरदू रोड इस वक्त बंद है। मुबारक हुसैन आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। कहिएगा मुबारक, कितना वक्त दरकार होगा सड़क की बहाली में? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद कराकोरम हाईवे तत्तो के मकाम पर बंद है। इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है 2 से 3 घंटे लग सकते हैं शहरा कराकोरम को क्लियर कराने में, जबकि दूसरी जानिब जगलोट सिकरदू रोड जो है वो तलू के मकाम पर बंद है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रुझान में दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा है। कच्चे के लोग अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए जायद रकम देकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रुझान मलिक उजैर से। मलिक, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुझान दरियाए सिंध गढ़ के मकाम पर। पानी की सतह में इजाफे के बाद जो कच्चे के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस वक्त नकल मकानी जो है वो करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर भारी भरकम जो है वो कश्तियों के किराए देकर जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये जो है पूरा जो है ये कच्चे का इलाका है। यहाँ पर जो इस वक्त पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रहा है और लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। लोग अब जो है वो अपने घर से बेघर हो चुके हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको जो है वो क्या मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे आप बताएं क्या मुश्किलात हैं, क्या नुकसान हुआ है, कहाँ से आए हैं आप? हम दरिया के रहने वाले हैं। दरिया कच्चे गए, फसल भी हमारा रुड़ गया है। हम सामान कोई उठा ले हैं, कुछ उधर पड़ा है, हम किराए दे आ रहे हैं बाहर।
हुकूमत की जानिब से क्या ताउन जो है वो किया जा रहा है? हुकूमत नजर नहीं आ रही इधर, हुकूमत कोई तामुन नहीं होया। हम अभी आ रहे हैं, हुकूमत इधर नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, कहना है कि कोई भी हमारी मदद को जो है वो नहीं आ रहा है। हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो भारी भरकम जो है वो किराए देकर जो है इस वक्त अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जो है इंतजामिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की तरफ से सिर्फ एक कैंप जो है वो लगाया गया है और किसी किस्म की यहाँ पर जो कच्चे के इलाके जो लोग हैं उनकी मदद जो है वो नहीं की जा रही है। जी कोई मदद नहीं की जा रही, अपनी मदद आपके तहत काम किया जा रहा है। बहावल नगर की बात कर लेते हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। मोमिका बंद टूटने से दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ चुकी हैं। सड़क दरियाबुर्द होने से मुतासर आबादियों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। लोगों को नकल मकानी में इस वक्त शदीद वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बहावल नगर से तारिक हफीज़। तारिक, कहिएगा यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। सैलाबी रेले जो है ना वो लोगों को मुतासर कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है मोमिका के इलाका में। यहाँ जो है ना बंद टूटने की वजह से दर्जनों आबादियाँ जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ जो सड़क है वो टूटने की वजह से तकरीबन 4 किलोमीटर का जो है वो हिस्सा वो टूट चुका है, जिससे जो है ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जो मुतासरीन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। सर जनाब है ना, सतलुज दरिया बहुत नुकसान की जा रहा है। ज़मीना जो है ना हमारी वो सारी डूब गई हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। और दूसरा जानवर जो वो भी इधर चारे तो भूखे मर रहे हैं। जिस तरह जो है ना इलाका मकीन, उनका कहना था कि हमारी जो है वो घर भी जो है ना वो पानी के अंदर आ गए हैं और हमारे जो है फसलें वो तो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर बात करूं ज़िले इंतज़ामिया की, तो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो है ना उनका कहना है कि वो आते और अपना दौरा करके चले जाते हैं और अमली इक़दामात बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर बर वक्त इक़दामात किए जाते तो इन आबादियों को सैलाबी रेलों से बचाया जा सकता था। जी ठीक है, बर वक्त अगर इकदाम किए जाते तो बहुत सारे मामला बेहतर होते। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं, रुख करते हैं कराची का। कराची के इलाके पुराना गोली मार में गुज़िश्ता रोज़ ट्रैफिक हादसे में माँ और उसकी 5 साला बेटी जाँ भाग हो गई थी। गोली मार का रिहायशी फैज़ान अपनी बीवी और बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर गई। पीछे से आने वाले कचरे के ट्रक ने माँ और बेटी को कुचल दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कराची मोहम्मद सलमान से। मोहम्मद सलमान, इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताइएगा। जी, पुराना गोलीमार रेक्सर लाइन में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक हादसा हुआ जिसने जो है वो हंसते बसते घर को जो है वो उजाड़ दिया। फैज़ान नामी साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ। इनसे हम बात करेंगे। 4:30 का टाइम हो रहा था तो वापसी हम लोग आ रहे थे वहाँ से बिस्मिल्लाह ऑर्डर से गोली मार की तरफ से, और मैं इस तरफ से आ रहा था और ट्रक इस साइड से आ रहा था। तो कुत्ते एक साइड पे बैठे हुए थे, वहाँ पे थोड़ा सा खड्डा भी था। मैंने लगा यार खड्डा भी बचाऊं और कुत्ते कहीं मेरे बच्चों को काट ना ले। मैं हल्का सा मैंने गाड़ी इस तरफ करके निकालना चाहिए, मेरे बराबर से ट्रक गुजर रहा था, वो गाड़ी गिरी और ट्रक पूरा चढ़ गया मेरी बीवी बच्चों को। उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस की होती है, आपका मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा तो दर्ज हो गया है सर, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई ना सर। लाहौर में 10 मुहर्रम के बाद स्पीडो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। शहर में स्पीडो के टोटल 17 रूट्स में से ताहाल 4 रूट्स ऑपरेशनल हो सके हैं। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मुतादिद इलाकों में ताहाल जैमर्स की वजह से सर्विस बहाल नहीं की जा सकी। लाहौर में 10वीं मुहर्रम के बाद स्पीडो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। रूट नंबर 4, 5, 9 और 14 पर सर्विस बहाल हो चुकी है। बाकी तमाम रूट्स ताहाल बंद हैं। मुतादिद इलाकों में ताहाल जैमर्स की वजह से सर्विस बहाल नहीं की जा सकी। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी सैयद उज़ैर शाह के मुताबिक स्पीडो बस में ऑन बोर्ड यूनिट वायरलेस सिस्टम होता है। OBU में टेलीफोन वाली फ्रीक्वेंसी होती है। जैमर्स की वजह ऑन बोर्ड यूनिट वायरलेस सिस्टम काम नहीं करता। शहर में जैसे जैसे जैमर्स को बंद किया जा रहा है वैसे वैसे रूट्स बहाल हो रहे हैं। लाहौर के इतवार बाज़ारों में सब्जियों की कीमत ज़्यादा होने से शहरी परेशान है। अदरक 890, लहसुन 345, टमाटर 98, भिंडी 98 और कद्दू 100 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे हैं। इसी वाले से मज़ीद जान लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ हैदर खरल मौजूद हैं। हैदर, कहिएगा क्या हालात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और महंगाई की क्या सूरत हाल है, सब्ज़ियाँ किस कीमत पे मिल रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए तो टमाटर जो है वो 98 रुपये
किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो भिंडी है वो भी 98 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो घिया कद्दू जो है वो इस टाइम 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो लोग हैं वो महंगाई की शिकायत तो करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो सारी चीज़ें हैं वो एक छत के नीचे मिल जाती है। फ़ायदा ये है। अगर बात की जाए तो अदरक जो है वो 890 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ लहसुन की बात की जाए तो 345 रुपये किलो में जो लहसुन है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो महंगाई की सूरत हाल है वो लोगों का कहना है कि हुकूमत को कंट्रोल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, महंगाई हुकूमत को कंट्रोल करनी चाहिए। अभी एक आपको अहम खबर दे दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदर यूएई शेख मोहम्मद बैद बिन अल नहान से मुलाकात हुई है। जनरल आसिम मुनीर ने मरहूम शेख सईद बिन जायद अल नहान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। और आपको इस हवाले से आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने मरहूम शेख जायद बिन अल नहान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात हुई है। जनरल आसिम मुनीर ने मरहूम शेख सईद बिन जायद अल नहान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया है। आपके सामने ये इस वक्त तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से। जनरल आसिम मुनीर ने मरहूम शेख जायद बिन अल नहान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया है।